मुझे मेरे वाइफ का कॉल आया था अभी अभी कि ऑफिस आके मुझे पिक करो। उसको आज काम करने का दिल नहीं कर रहा है शायद। आज लंच साथ में करेंगे। यूएई में आके मुझे कम से कम सब कुछ मिला लो तो यार 15 साल तो हो गए। आई केम हियर इन 2008 फर्स्ट टाइम, जब मैं विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आया था और जॉब ढूंढने के लिए। अभी भी मुझे याद है, इतने साल हो गए। तब मुझे एक कंपनी में जॉब मिली थी, उसके बाद में 6-8 महीने के बाद वो कंपनी बंद हुई। फिर मैं इंडिया गया, फिर 2 महीने के बाद दोबारा विजिट वीज़ा पे आया। देन एक फूड इंडस्ट्री की कंपनी में मुझे जॉब मिला। तब से लेके मैं यहीं पे हूँ, उसके बाद में जो कुछ भी एजुकेशन मैंने किया है, ग्रेजुएशन हो या फिर फिटनेस एजुकेशन हो, वो सब यहाँ से ही किया है मैंने। हर साल या फिर 2 साल में एक बार मैं इंडिया जाता था। हमारे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा स्टोरी है। ये कंट्री इसलिए भी अच्छा लगता है, यहाँ पे सेफ है और सब कुछ मिलता भी है ठीक ठाक। वेल इंडिया में भी मिलता है आजकल सब कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मेरी शादी हुई फिर मैंने मेरी वाइफ को यहाँ पे लेके आया। उसको भी डाउट था कि आईटी इंडस्ट्री है उसका, लेकिन उसको कुछ जॉब मिलेगा या नहीं, लेकिन मिल गया लकीली। और उसने भी फर्स्ट 2 साल स्ट्रगल किया, बहुत दूर तक जाके आना मेट्रो और बस पकड़ के, क्योंकि मैं एक डायरेक्शन में काम करता था, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट था, उसका ऑफिस का डायरेक्शन। सो मैं उसको वहाँ तक ड्रॉप करना मुश्किल था मेरे लिए, तो काफ़ी स्ट्रगल किया। उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स उसको यहाँ पे हमारे घर के नज़दीक में एक कंपनी में जॉब मिला। वेल वॉक करते हुए हम जाएंगे फिर भी 25 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अभी गर्मी है तो सुबह शाम मैं ड्रॉप करता हूँ उसको। जॉब का तो ऐसा है कि समझो आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो, आप कितने भी स्किल्ड हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लक मैन। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू काम नहीं होता है या फिर आप आके यहाँ पे सर्च करो नहीं मिलता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरे वाइफ को तो उसकी पहला जॉब के लिए कोई रेफरेंस नहीं था, उसने लिंक्डइन से उसको ऑफ़र मिला था। एट दैट टाइम शी वाज वर्किंग फॉर विप्रो, इंडियन कंपनी। सेकेंड लॉकडाउन का टाइम था 2021 में। उसके बाद वहाँ पे उसने रिज़ाइन किया। उसको हर वक्त उसको ऐसा ही हुआ कि हाँ दूसरा जॉब हाथ में था, उसके बाद उसने प्रीवियस कंपनी को रिज़ाइन किया था। तो अब मैं घर से काम कर रहा हूँ, फिटनेस कोचिंग ठीक चल रहा है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। द जॉब आई वॉज डूइंग, आई वॉज नॉट दैट हैप्पी अबाउट। मैं उतना खुश नहीं था उस जॉब को लेके। ग्रोथ थी ही, बट दैट्स नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। लाइफ के कुछ हालात ऐसे थे कि वो उस टाइप का जॉब मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। उसके बाद उसी में मैं ग्रो करता गया। देन काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी बिल्ड किया था मैंने, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था वो जॉब। मैं अपने आप को वो जॉब करते हुए लाइफ लॉन्ग अपने आप को उसमें नहीं देखना चाहता था। आई वांटेड टू गेट आउट। मैंने मेहनत की, मैंने एजुकेशन लिया फिटनेस में, वो मेरा इंटरेस्ट था। लोगों को हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है, उनको मोटिवेट करना मुझे अच्छा लगता है। आपके लाइफ में कितना भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, कितना भी लो आप फील क्यों ना कर रहे हो, मुझे आपको उस मोमेंट के लिए आपको हैप्पी करना या फिर आपको खुश करना, मोटिवेट करना आता है। और हर वक्त आपको मैं रिमाइंडर देता रहूँगा कि लाइफ इज़ नॉट ईजी, टफ है, लेकिन वी हैव टू गो फॉरवर्ड। दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस आई लाइक। वरना क्या है, एक्सरसाइज और डाइट तो आपको आजकल ऑनलाइन में मिल जाता है फ्री में, राइट? लेकिन एआई आपको वो टच नहीं दे पाता जो मैं दे पाऊँगा, दैट्स फॉर श्योर। सो दिस इज़ हाउ गोइंग ऑन हियर इन दिस कंट्री फॉर अस नाउ। अभी आज वाइफ को ऑफिस ड्रॉप करके आया था मैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका मुझे मैसेज आया कि मुझे दिल नहीं कर रहा है काम यहाँ पे कंटिन्यू करने का, तो मैं दोपहर को लंच के बाद घर आके काम कंटिन्यू करूँगी, तुम मुझे पिक कर सकते हो? आई सेड यस ऑफ कोर्स। अब मैं उसे पिक करने जा रहा हूँ। पिक करने जा ही रहा था तो दोबारा उसका कॉल आया, कहने लगी आधे घंटे बाद आना। लेकिन मैं नीचे आके गाड़ी में बैठ चुका था, तो सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ। वैसे तो मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता, बट क्या फ़र्क पड़ता है यार, बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, एक दूसरे को लिफ्ट अप करना चाहिए, राइट? मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए।
क्योंकि हर कोई ऐसे ओपनली नहीं बोल पाता अपने लाइफ के बारे में। मैं भी नहीं बोल पाता था। कैमरे के सामने मेरा बोलना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल समझो, क्योंकि मैं बहुत शाई किस्म का लड़का था। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था और हर किसी से मिलता जुलता नहीं था। मेरे कोई दोस्त लोग नहीं है, ख़ास दोस्त लोग ऐसे कोई है नहीं मेरे। सर्कमस्टेंसेस समझ लो लाइफ के, या फिर नहीं बना पाया, इस कंट्री में था। वैसे यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन कभी मैं ज्वाइन होना चाहा ही नहीं मैंने। आजकल कुछ कजिन्स लोगों के साथ मिलता जुलता हूँ, बातचीत होती है उनसे और अच्छा लगता है। अब फिटनेस कोच हूँ और तगड़ा नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। आजकल वो करने में मुझे मज़ा आता है। आई लव मेकिंग फ्रेंड्स, आई लव मीटिंग न्यू पीपल। ये बोलते हैं ना कि चेंज होना ज़रूरी है, और जैसे जैसे आपका लाइफ का सिचुएशन जाता है वैसे आप चेंज हो जाते हो, राइट। सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आपको चेंज कर देती हैं, और कुछ चेंजेस अच्छे के लिए होते हैं। दैट आई लाइक। सो दैट्स द रीज़न आई वांट टू बिल्ड मोर नेटवर्क नाउ। और मुझे जो भी मैं करता हूँ उसमें मज़ा आता है। जो भी करो दिल से करो और खुश रहो। और अभी मैं जाऊँगा मेरे वाइफ को पिक करने के लिए। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।